हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब अच्छे से होगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। मेंस्ट्रुएशन में फिर आपके लिए अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं लाती क्योंकि आप बोर हो जाते हैं, है ना। तो छोटे छोटे ही वीडियो ला रही हूँ ताकि आप आराम से देखें, हंसते खेलते हुए। पढ़ाई भी होनी चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, खेल कूद भी होना चाहिए, है ना। पढ़ाई को बोझ की तरह बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली मैथ्स को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो ये है आपके लिए नया क्वेश्चन। क्या? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ rectangular park of length this kilometer and width of this kilometer at the rate of this per meter। अब आप देखिए, आपको क्या है, पार्क है ये। सपोज ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक। यहाँ पे गेट है, जो भी है। फिर इसकी लेंथ आपको कितनी दी हुई है? 0.6 किलोमीटर ये। और विड्थ ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपको कितनी दी हुई है? दिस। और ब्रेथ कितनी हुई है यहाँ से यहाँ तक की? ये 0.2 किलोमीटर, ठीक। तो आपको इसका पेरीमीटर पहले निकालना होगा। पेरीमीटर निकालेंगे हम। उसके बाद साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ दिस ₹15 पर मीटर। पर मीटर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? या तो हम इसको जो है कन्वर्ट करें किलोमीटर में, तो उससे अच्छा है हम जो इसको निकालेंगे पेरीमीटर को, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सो क्या करते हैं हम? सबसे पहले लिख देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट पहले कन्वर्ट करके तब करूं। चलिए यही कर देती हूँ। क्या? लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 0.6 किलोमीटर ये दिया है ना। और आपको क्या पता है? बिकॉज यहाँ पर 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे? ये है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या होगा? डेसिमल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ वरना आप कंफ्यूज जाओगे। ये हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। और डेसिमल कितना? 1 प्लेस के बाद लगना चाहिए, तो यहाँ लगा दिया, इतने मीटर लग गया, ठीक। क्योंकि मेरे को क्या है, मैं अगर करने बैठूंगी ना तो 1 सेकंड में कर दूंगी, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इसीलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कितने आसान से आसान प्रोसेस से मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है ना। तो कभी कभी इसी में काटना पीटना भी पड़ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है फिर हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो। जैसे यहाँ मुझे पहले लगा था कि जो है डायरेक्ट कर दूँ फिर बाद में कन्वर्ट करूँ, लेकिन ठीक है, ऐसे ही कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद ब्रेथ आप क्या लिखेंगे? ब्रेथ ऑफ पार्क क्या हो जाएगा बेटा? 0.2 किलोमीटर है ना। अब यहाँ पर, यहाँ तो आप सीख गए क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल 1 प्लेस के बाद लगा हुआ है, सो 200 मीटर आ जाएगा, ठीक। क्या आ गया आपका? अब आप क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या हो जाएगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। और यूनिट क्या है यहाँ पे? मीटर की। तो यहाँ लिख देते हैं 2, लेंथ क्या दी हुई है आपकी? 600 मीटर प्लस 200 मीटर। सो इट विल बिकम 800 हो जाएगा। तो 2 इंटू 800 मीटर्स, तो 1600 मीटर आ गया, ठीक। अब क्या है? रेट दिया है, रेट ऑफ फेंसिंग। यहाँ लिखिए, रेट ऑफ फेंसिंग जो दिया है वो क्या दिया है? ₹15 पर मीटर है। अब ये मीटर में हो गया, अब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी कि मतलब 1 मीटर को
फेंस करने के लिए ₹15 पे कर रहा है, तो 1600 मीटर को फेंसिंग करने के लिए कितना ज़रूरत होगी। सो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रुपीज़, क्या हो जाएगा, दिस 15 पर मीटर लिखना चाहें आप लिखते हैं, पर का मतलब अपॉन मीटर, है ना, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है, लेकिन अब बार बार उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर आ जाएगा, पर मीटर लिखा हुआ है ना रेट, तो पर मीटर यहाँ पे, और ये भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रेट हमेशा, इसीलिए कॉस्ट जो आती है हमेशा आपकी रुपीज़ में आ जाती है। तो कैसे आएगा, आप इसको रुपीज़, 2 ज़ीरोज़ हैं को लगा दीजिए, 15 6 90 0 9, 15 1 15 प्लस 9 24, ठीक है ना। तो आपका आ गया 1 10 100 1000 10,000, यानी 24,000, इतने रुपीज़ आपके टोटल फेंसिंग में लग गए। दिस इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ इज 120 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है, ठीक, कि लेंथ क्या है इतना, एंड इट्स पैरामीटर इज 450 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। आपको पता है पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगुलर है पीस ऑफ क्लॉथ, है ना, तो पैरामीटर ऑफ, यानी अगर हम रेक्टेंगल के जो है पैरामीटर को पी से शो करते हैं, और लेंथ प्लस ब्रेथ यहाँ पर 2 लिख देंगे ना, ये हो जाता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पैरामीटर होता है। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ है, यहाँ पे आपको ये दिया है, ठीक, ये दिया है और लेंथ दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, ब्रेथ। तो ब्रेथ का फॉर्मूला हम यहीं से निकाल लेते हैं कि ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ये कि लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 2, ये पैरामीटर अपॉन 2 हो जाएगा। फिर ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरामीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, ठीक, यहाँ से आ गया ये फॉर्मूला आपका। आपको ब्रेथ आ गई, कैसे निकालना है। सो आप लिखेंगे क्या कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, क्या हो जाएगा आपका बेटा, P कितना है 450 अपॉन 2, ठीक, ये कर दिया, माइनस लेंथ, लेंथ क्या है 120, बाहर हम सेंटीमीटर लगा दे रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 225 सेंटीमीटर माइनस 120 सेंटीमीटर, फाइन। अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 0 इज़ 5, फिर 2 माइनस 2 बिकम 0, 2 माइनस 1 इज़ 1। सो दिस इज़ योर आंसर कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ क्या कितनी हो गई, ये, तो दिस इज़ योर आंसर। Ram runs around a square field of side 60 meter, while Shyam runs around a rectangular field with length of 80 meters and breadth of 50 meters. फिर क्वेश्चन है, who covers more distance and by how much? मतलब आपको ये बताना है सबसे पहले कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की और कितनी की, ठीक है ना। ये दोनों चीज़, ये नहीं पता चला बस आपने इसने बता दिया कि श्याम ने कवर की या राम ने कवर की और कितनी की, ये नहीं निकाला। अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ सही होते हुए भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा
मिस रहेगा कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पर कि आपको साइड दी हुई है स्क्वायर की, तो लिखिए साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर ना। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड होती है, 6 4 ज़ा 24, ये आ गया आपका पेरीमीटर। ठीक, सॉरी 0 तो लगा ही नहीं है ना, 240 मीटर्स। अब साइड इसकी जो श्याम ने कवर की है ये राम का है, ठीक, राम का पार्ट है। मैं यहाँ राम का नाम लिखना मिस कर गई, चलिए अगले में लिख देती हूँ, इसमें लिख देना चाहिए था मुझको, चलिए इसमें लिख देते हैं कि श्याम कवर्स डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, पेरीमीटर के बराबर की है ना। तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है 80 मीटर हो गई, और ब्रेथ कितनी हो गई 50 मीटर। ठीक है, ये अब 2 0 5 और ये आपका 13 ना, 30 मीटर, 13 2 ज़ा 26 दिस मीटर। ठीक, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ राम, ठीक है ना, राम का नाम आ गया, ठीक है ना। ये इतना हो गया, इतना हो गया, क्योंकि अब कुछ भी करूँगी तो काट पिट होने लगेगी, तो वो मुझे नहीं करना है। तो श्याम कवर्स डिस्टेंस आपका ये आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं, ये है 240 मीटर्स और ये है 260 मीटर्स। ठीक, तो श्याम ने ज़्यादा कवर करी, कितनी कवर की ये मैं बताती हूँ। आप यहाँ लिखेंगे श्याम कवर्स मोर डिस्टेंस, ठीक, इक्वल टू कितनी होगी 260 मीटर में से श्याम ने जो कवर की उसमें से इसको कर दीजिए बाय, श्याम कवर्स मोर डिस्टेंस बाय, यहाँ बाय लिख दो, बाय इज इक्वल टू दिस माइनस दिस मीटर, सो 20 मीटर आ गया आपका आंसर। देख रहे हैं, तो यहाँ पर हु कवर्स मोर डिस्टेंट एंड बाय हाउ मच, तो आंसर आप लिखेंगे क्या कि श्याम कवर्स मोर डिस्टेंस बाय 20 मीटर्स, मीटर ऐसे लिखो या फिर मीटर्स, फाइन, इस तरह लिख दीजिए। दिस इज योर आंसर। प्लीज़ बेटा डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, press bell icon for more updates so you will get very soon, and do comment on the comment section। मिलते हैं नए वीडियो में फिर से, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।